नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ कुछ मोनोपोली स्टॉक्स शेयर करूंगा जो ऑलमोस्ट कुछ तो ऐसे हैं जो 50% करेक्टेड है ऊपर के लेवल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इन मोनोपोली स्टॉक्स को डिस्कस करना। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको सबसे ज्यादा कौन से बिजनेस, कौन से कारोबार में आगे चल के ग्रोथ दिखती है, कहां पे आप निवेश करते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं या मोनोपोली स्टॉक प्लस उनका कारोबार आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, यहाँ पे मेरी लिस्ट में जो है वो अराउंड 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मोनोपोली हैं और ये आपको आगे चल के डेफिनेटली काफी अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स को डिस्कस करना। सबसे पहला स्टॉक है यहाँ पे एक IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक मोनोपोली कारोबार है। इसको समझाने से पहले मैं आपको इस मोनोपोली वर्ड की मीनिंग बताना चाहूंगा। ये मोनोपोली होता क्या है? मोनोपोली इनफैक्ट मेरे हिसाब से 3 टर्म्स में डिवाइड होता है। पहला प्रॉपर मोनोपोली जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि एकमात्र कंपनी है उस कारोबार को करने के लिए, उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प होता ही नहीं है। दूसरा डिओपोली होता है, यानी कि 2 ही ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनके द्वारा आप वो एक पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। थर्ड वो जो आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे मार्केट प्लेयर हैं, बट एक ऐसा बंदा है जो सबसे ज्यादा वो काम करता है, यानी कि जिसपे मार्केट शेयर मोर देन 50% का होता है। और इस तरीके के मैक्सिमम मोनोपोली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप पेज इंडस्ट्रीज को भी मोनोपोली कह सकते हैं, आप जुबलिएंट फूडवर्क को भी मोनोपोली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो पिज्जा कारोबार है उसमें मैक्सिमम कारोबार तो जुबलिएंट ही करता है, ठीक है, मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। अगर आप अंडर गारमेंट्स में देखेंगे तो अंडरवियर वगैरह में देखेंगे तो आपको पेज इंडस्ट्रीज का जॉकी सबसे ज्यादा बिकता हुआ दिखेगा। तो इसी प्रकार के जो बिजनेस होते हैं जिनमें बहुत सारे मार्केट प्लेयर हैं बट सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं तो उन्हें भी हम कहीं ना कहीं मोनोपोली कंपनी कहते हैं। अब जो IRCTC है, ये मैं आपके लिए सवाल देता हूं कि कौन सा है IRCTC। मैंने आपको तीनों की डिस्क्राइब करा, तीनों ही मोनोपोली बिजनेस को। IRCTC कमेंट करके बताना कि IRCTC प्रॉपर है या DO है या फिर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर वाला कहीं ना कहीं स्टॉक है, ठीक है। तो IRCTC एक स्टॉक है जो कि मोनोपोली स्टॉक है। अब कौन सा है वो आपको कमेंट करना है, मैं नहीं बोल रहा हूं इसलिए, ठीक है। तो इसका कारोबार समझिए। अगर आपको रेलवे की टिकट चाहिए तो आप IRCTC से लेंगे। IRCTC में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो कैटरिंग का बिजनेस आपको IRCTC देता है। धीरे धीरे अपने ई-कॉमर्स, धीरे धीरे अपने कहीं ना कहीं कारोबार को ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। पहले क्रूज बुकिंग, अब बस बुकिंग में भी कहीं ना कहीं है। तो मुझे लगता है आगे चल के काफी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। तो ये एक स्टॉक है। सेकंड IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसको मैं बता देता हूं, ये सबसे ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर रखा है इसने, इसलिए इसको मोनोपोली कहते हैं। अराउंड 95% का मार्केट शेयर है इनका कहीं ना कहीं इस फील्ड में, एक्सचेंज के, एनर्जी के एक्सचेंज के कारोबार में। बाकी पावर ग्रिड वगैरह भी है बट इनका मैक्सिमम है। तो ये एक स्टॉक है और ऊपर से काफी करेक्टेड है। रिसेंटली स्टॉक ने बायबैक अनाउंस करा है तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखें। CDSL, सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये डिओपोली है। इसमें एक और है NSDL, वो भी सेम कारोबार है। अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो इन 2 के थ्रू ही खुलता है आपका और यहीं पे स्टॉक्स आपके डीमेट होते हैं, ठीक है। बट अभी मार्केट में केवल CDSL है तो इसको आप कंसीडर एकमात्र मोनोपोली कर लीजिए। CDSL का क्या काम है? जितने भी डीमेट अकाउंट बाजार में खुलेंगे आगे चल के वो सारे के यहीं से आने हैं, तो इनका कारोबार ग्रोथ होगा। और गवर्नमेंट ने जैसे कहा इंश्योरेंस भी डीमेटलाइज होंगे तो वो भी अब डीमेट खुलेंगे, वहां भी खुलेंगे, तो वो एक इनके लिए अलग फायदे की बात होगी। नेक्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE जिसे आप कहते हैं, ये डिओपोली है। एक और है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब शेयर खरीदने बेचने के लिए आपके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो NSE या BSE। तो मार्केट में जितनी ज्यादा वॉल्यूम्स होते जाएंगे उतना ज्यादा इनको फायदा होता जाएगा ये इस कारोबार में, ठीक है। नेक्स्ट कैम्स, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये भी एक मोनोपोली स्टॉक है और एकमात्र कहूंगा मैं से। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांसफर एजेंसी है वो ये आपको मैं समझाता हूँ, इस बहुत मुश्किल है समझना, इजी भाषा में समझाते हैं। म्यूचुअल फंड बाजार में बहुत तरीके के, आदित्य का है, एक्सिस का है, SBI का है, कोटक का, हर एक म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, यानी कितने सारे हैं, ठीक है। लेकिन इन सबको जो फंड ट्रांसफर होता है, जो घरों में आपके कुरियर आते हैं, वो ट्रांसफर एजेंसी कैम्स है, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होती हुई दिखती है आगे चल के बड़ी तरीके से, तो आप कैम्स में प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट पिडिलाइट इंडस्ट्री, मार्केट शेयर सबसे ज्यादा, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको शायद सेकंड ऑप्शन पता ही नहीं होगा। अब HP एडेसिव्स करके आ गया है तो वो शायद आप लोग बोल सकते हो, अदरवाइज आपको पता नहीं होगा। पिडिलाइट का फेविकॉल ब्रांड ऐसा है जो मतलब
प्योर मोनोपोली। अगर आपके घर में भी कभी कोई काम चल रहा होगा कारपेंटर का तो वो फेविकॉल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा आपके घर में। एचपी एडेसिव्स का शायद जो फेविकॉल है उसका नाम आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। तो ये एक प्योर प्रॉपर जिसे कह सकते हैं, मैं उसे मोनोपोली कहता हूँ। और ये स्टॉक जब भी करेक्शन मिले डेफिनेटली लेना। 7th स्टॉक है मेरा MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो कमोडिटी का एक्सचेंज स्टॉक है, जैसे शेयर्स का एक्सचेंज है BSE NSE, वैसी कमोडिटी का एक्सचेंज MCX है। तो ये भी एक मोनोपोली। यहाँ भी अगर आपको लगता है कमोडिटी में आगे चल के ग्रोथ ज़्यादा होगी वॉल्यूम्स की तो यहाँ खरीदें, अदरवाइज आप BSE में भी जा सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मोनोपोली स्टॉक्स हैं। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।